नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी। पर्यावरण प्रदूषण के 5 प्रकार हैं, उनमें से एक है ध्वनि प्रदूषण। पर्यावरण संरक्षण पर यह कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें यह कार्यशाला सब्जी मंडी रोड पर हुई। इस कार्यशाला का आयोजन मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के जिला समन्वय सतीश सिंह तोमर के दिशा निर्देशन में एवं ब्लॉक समन्वयक राधा शरण पुरोहित जी के मार्गदर्शन में हुई। इस कार्यशाला में ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के सचिव विजयपाल सिंह तोमर ने ध्वनि प्रदूषण के कारण और ध्वनि प्रदूषण से दुष्प्रभाव जैसे हृदय रोग, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, सिर दर्द, बहरापन, एकाग्रता में कमी, गैस्ट्राइटिस आदि तोमर ने ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय बताते हुए कहा कि हमें मनोरंजन के साधनों की प्रलपता को कम से कम रखना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, वाहनों में साइलेंसर का उपयोग करना चाहिए, जो कारखाने अधिक शोरगुल करते हैं उनका शहर से दूर स्थापित करना चाहिए। मुरैना से अजय सिंह तोमर की रिपोर्ट। ध्वनि प्रदूषण क्या है? जब वातावरण में अधिक ध्वनि की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मनुष्य और वन्य जीव जंतुओं पर दुष्प्रभाव पड़ता है, तो उसको ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। दूसरा ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी उच्च तीव्रता की ध्वनि जिसे हमारे कान सुन नहीं सकते हैं, उसको ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या है? पहला कारण है उद्योग। उद्योग में क्या होता है कि कल कारखाने में विभिन्न प्रकार की मशीनों की गड़गड़ाहट की आवाज से ध्वनि प्रदूषण होता है। शहरीकरण में क्या होता है? भवन, पुल, पुलिया जैसे विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों का निर्माण होता है, तो उसमें से विभिन्न प्रकार की ध्वनि प्रदूषण होता है। यातायात में क्या होता है? आजकल अपन देख रहे हैं कि यातायात के इतने साधन हो गए हैं कि सड़क क्रॉस करना मुश्किल हो गया है। जैसे बस, ट्रक, जीप, मार्शल, हवाई जहाज, ट्रेन इत्यादि प्रकार के वाहन हैं, उनसे भी विभिन्न प्रकार का ध्वनि प्रदूषण होता है। घरेलू स्रोत में क्या होता है? टेलीविजन, रेडियो, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एयर कंडीशनर और जनरेटर, इनसे भी और पारिवारिक वाद विवाद, इनसे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। प्राकृतिक आपदा में क्या होता है? आंधी, तूफान, भूकंप, ओलावृष्टि, बादलों की गर्जना और ज्वालामुखी का फटना, इनसे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। सामाजिक गतिविधियों में क्या होता है कि जब समाज में शादी विवाह हो या जन्मोत्सव का फंक्शन होता है, तो उसमें आतिशबाजी और डीजे चलाते, उनसे ध्वनि प्रदूषण होता है। राजनीतिक गतिविधियां में क्या होता है? रैलियां निकालना, जुलूस निकालना। कोई पार्टी जीत जाती है तो उसमें आतिशबाजी चलाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। इस प्रकार से क्या है, ये ध्वनि प्रदूषण होता है। अब ध्वनि प्रदूषण, आप सभी जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई डेसिबल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ध्वनि प्रदूषण को रात का ध्वनि प्रदूषण 33 डीबी और दिन का ध्वनि प्रदूषण 43 डीबी निश्चित किया। फिर भी जाने अनजाने में मानव गतिविधियां ध्वनि प्रदूषण फैलाती हैं। क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं? पहला है चिड़चिड़ापन, दूसरा बहरापन, हाई ब्लड प्रेशर, तनाव, एकाग्रता में कमी, अनिद्रा। इस प्रकार के जो ध्वनि प्रदूषण से दुष्प्रभाव पड़ते हैं। अब ध्वनि प्रदूषण को रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? पहला है कि वाहनों में साइलेंसर का उपयोग करना चाहिए। दूसरा है कि पुराने वाहनों को बंद कर देना चाहिए। तीसरा है कि हॉर्न का कम से कम उपयोग करना चाहिए आवश्यकता अनुसार। आगे सड़क किनारे, विद्यालय में
अस्पताल में, घर के आसपास, न्यायालय में पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए। आगे है, जो कारखाने अधिक शोर करते हैं उन कारखानों को शहर से बाहर दूर स्थापित कर देना चाहिए। मनोरंजन के साधनों की प्रबलता को कम से कम रखना चाहिए। और जनसंख्या नियंत्रण, अगर जनसंख्या नियंत्रित होगी तो कम कल कारखानों की आवश्यकता होगी, कम कल कारखाने होंगे तो कम प्रोडक्ट बनेंगे, कम प्रोडक्ट बनेंगे तो कम ध्वनि प्रदूषण होगा। लोगों को जागरूक करना चाहिए कि ध्वनि प्रदूषण से क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। इस प्रकार से अपन ध्वनि प्रदूषण को बचा सकते हैं।